Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start our chapter that is synthetic fibers and plastic. Let's start. Characteristics of synthetic fibers. Synthetic fibers के क्या characteristics होते हैं, क्या गुण होते हैं? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर है इसके अंदर बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण पाए जाते हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बनाता है। इसके जो ड्रेस मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में पाए जाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, लंबे समय तक रहने वाले होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं। रेडिली अवेलेबल, आसानी से आपको ये बाज़ार में मिल जाते हैं। एंड ईजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है ना। इनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ प्लास्टिक, व्हाट इज़ प्लास्टिक? प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही प्लास्टिक भी आपका एक प्रकार का पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। आपकी जितनी भी टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं सब में ही सेम तरह का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। इन सम इट इज़ इन लीनियर फॉर्म, यानी कि ये सीधी श्रृंखला में होते हैं। एंड इन सम इट इज़ इन क्रॉस लिंक फॉर्म, यानी कि आपके एक दूसरे से जुड़े हुए लिंक्ड होते हैं। ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस। आपके जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं ये आपके डिफरेंट साइज एंड शेप्स में आपको मिल जाते हैं मार्केट में। जैसे कि आप इसे चेयर के फॉर्म में भी यूज़ करते हो, बकेट के फॉर्म में भी यूज़ करते हो, मग होता है या बाइसिकल हैं, बच्चों के टॉयज़ होते हैं प्लास्टिक के, है ना। प्लास्टिक के बहुत सारे सामान होते हैं जो आप यूज़ करते हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको साइज़ और शेपों में मिलता है। The fact is that plastic is easily moldable and that is can be shaped in any form, यानी कि आसानी से आपका किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, आप इसको रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, कलर्ड कर सकते हो, ये आपका मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है। एंड रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, यानी कि आप इसको शीट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ये आपका वायर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। इसीलिए पाया जाता है कि जो प्लास्टिक है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में आता है। इसकी जो वैरायटी होती है यूजेस की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। नाउ व्हाट इज़ प्लास्टिक? ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मॉडेड वंस, यानी कि एक बार जब ये बन जाती हैं तो आप इसको दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही हीटिंग के थ्रू। कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, यानी आप इसे गर्म करके भी सॉफ्टन फॉर्म में नहीं ला सकते, इसे पिघला नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको क्या बोलते हैं? ये प्लास्टिक जो आपकी होती है ये कहलाती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, हेयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दे आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन। मेलामाइन एंड बैकेलाइट आपकी जो प्लास्टिक्स हैं ये आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती हैं। ओके, इनको आप किसी अदर फॉर्म में या अदर शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क आज आपका थोड़ा डिफरेंट है, आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है खुद, उसके बाद इनका आंसर देना है। लाइक डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस मोर वाटर दैन द नेचुरल फैब्रिक्स, यानी कि जो आपके सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं ये आपके प्राकृतिक फैब्रिक्स की तुलना में ज़्यादा पानी सोखते हैं या कम पानी सोखते हैं। अब आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। आप एक कोई सिंथेटिक क्लॉथ लीजिए, कोई आप कॉटन फैब्रिक लीजिए या नेचुरल फैब्रिक लीजिए, फिर उसको देखिए कि वो आपका पानी ज़्यादा सोख कर रहा है या कम सोख कर रहा है, उसके बाद आप मुझे आंसर दीजिए। नेक्स्ट इज़ डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई। अब आपको ये देखना है कि गीला होने के बाद ये सूखने में कम समय ले रहे हैं या ज़्यादा समय ले रहे हैं। अब ये भी आप एक्टिविटी करके देखिए। व्हाट डज़ दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? अब ये सारी जब आप चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, एक्टिविटी आप करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे, उनको आप नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।